अपने सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कड़क तेवरों में कह दिया था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी सरकार में भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर सके। गृह मंत्री का ये बयान बताने के लिए काफी है कि चीन अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तो भारत भी अब चुप नहीं बैठेगा। ये गुजरे जमाने का भारत नहीं है, ये हर उस आंख को नोचना जानता है जो उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखती है। अमित शाह का ये बयान यूं ही नहीं आया, बल्कि इसे सार्थक किया भारतीय जवानों ने। तवांग से सामने आया वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों की कुटाई कर रहे हैं। टारो टारो टारो, ए मुड़के ना होना, ओए चलोगे? ओए आगे ना, आगे बोलो। ओ जाने दे शावा। छटो छटो छटो। सबूत भले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हो, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह का बयान दिया, उसने उन्हें सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। अब देखते हैं, let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। अब इसी बीच तवांग मठ ने भी इस मसले पर भारत का समर्थन किया है। तवांग मठ के भिक्षु लामा येक्शी खावो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी को नहीं बख्शेंगे, हम भारतीय सेना का समर्थन करते हैं। उन्होंने चीन की सरकार को तवांग मामले पर गलत ठहराया और साथ ही चेतावनी भी दी। तवांग मठ के भिक्षु ने चीन को आईना दिखाते हुए कहा कि चीन की सरकार हमेशा दूसरे देशों के इलाकों पर नजर गड़ाए रखती है और ये पूरी तरह से गलत है। उनकी नजर भारत की जमीन पर है। अगर वो दुनिया में शांति चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तवांग मठ के भिक्षु लामा येशी खावो ने आगे कहा, हमें पीएम मोदी की सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। सरकार और भारतीय सेना तवांग को सुरक्षित रखेगी। 1962 के युद्ध के दौरान भी इस मठ के भिक्षुओं ने भारतीय सेना की मदद की थी। चीनी सरकार का दावा बिल्कुल गलत है कि तवांग उसका हिस्सा है। तवांग भारत का अभिन्न अंग है। पहले जो है ये एक तिब्बत का एक भाग मानते तवांग जो है, तो तिब्बत का जमीन उन लोग चाइनीज गवर्नमेंट छीन लिया, तो चाइनीज गवर्नमेंट ये कहते हैं कि ये भी हम लोग का है। तो पहले तिब्बत का एक पार्ट काटता था यहाँ तवांग जो है, अभी तो इंडियन का पार्ट हो गया। तो इसलिए उन लोग को वैसे झूठ में बोलते हैं कि हम लोग का पार्ट है। वो खुद जो है चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतन गवर्नमेंट चीन के बैठा हुआ है, तो उन लोग का कुछ हक नहीं बनता है। 62 में तो वैसे हम लोग नहीं था, सुनने को मिला है कि उसमें तो कुछ तुलना नहीं है। वैसे ये 2022 का समय है, वो मोदी जी का समय है। मोदी जी किसी को डरता भी नहीं है, तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमको तो कुछ गुस्सा आएगा तो हम उसको छोड़ेगा नहीं, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए हम खुशी है उसका गवर्नमेंट से। चाइनीज गवर्नमेंट वैसे हमेशा जहाँ तहाँ वर्ल्ड में जो है उनका जो है ऐसे कैप्चर करते रहते हैं। उनका ज़मीन खाने के लिए जहाँ तहाँ वो टॉर्चर करता है, वो तो बिल्कुल गलत है। ये उनका जो है उनका
जमीन है ही नहीं है, इंडियन का जमीन है, तो उसमें उनका गलत सा उन लोग करते हैं। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट गलत कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। वो विश्व में शांति चाहते तो ऐसे नहीं करना चाहिए। शांति चाहते तो दूसरा को जो है हानि नहीं पहुंचना चाहिए। आपको बताते चले 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ सैनिक जख्मी हुए थे, ये खबर आई थी। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से चीन के 300 से भी ज्यादा सैनिकों को खदेड़ा था, वो नजारा वाकई भारतीयों के लिए गर्व महसूस करने वाला था। बहरहाल भले ही हमारे देश के कुछ लोग सेना पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन तवांग मठ से जिस तरह से पीएम मोदी के लिए आवाज उठी है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। अपने सेना के जवानों ने अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।